देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर से भाजपाई हो गए हैं। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो कुछ भी विवाद चल रहा था उसे सलटा लिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे, जो उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार एनडीए को इस बात से चेता रहे थे कि पवन सिंह को बिहार एनडीए में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, बीजेपी को पवन सिंह से दूर रहना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उपेंद्र कुशवाहा का जो दर्द था, जो दुख था, वो खत्म हो गया और उन्होंने पवन सिंह को माफ कर दिया, उन्होंने पवन सिंह को स्वीकार कर लिया। तो देखिए, मामला जो है 2024 के लोकसभा चुनाव का है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह बीजेपी से बागी हो गए थे और पवन सिंह ने बागी होकर काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था। इसी के वजह से उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई और इस बात को खुद उपेंद्र कुशवाहा ने खुले मन से स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा कि अगर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़े होते तो फिर उनकी हार नहीं होती। हालांकि बाद में पवन सिंह ने कहा कि उनके साथ बीजेपी के तरफ से गलत किया गया। बीजेपी ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दिया, लेकिन जब पवन सिंह का विरोध होने लगा तो बीजेपी के तरफ से यह कहा गया कि आप इस टिकट को छोड़ दीजिए, टिकट वापस कर दीजिए, बाद में आपको बिहार के किसी लोकसभा सीट से टिकट दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी के तरफ से फिर पवन सिंह को टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद पवन सिंह ने यह फैसला लिया कि वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पवन सिंह के बागी तेवर से अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हुआ तो वो उपेंद्र कुशवाहा थे। पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की हार नहीं हुई, बल्कि पवन सिंह के निर्दलीय लड़ने से शाहबाद के करीब 4 लोकसभा सीटों पर प्रभाव पड़ा और चारों सीट पर एनडीए के उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव हार गए। लेकिन जो कुछ भी विवाद था वो सलट गया है और इसके पीछे अमित शाह की बड़ी भूमिका है। अमित शाह से कुछ दिनों पहले ही पवन सिंह ने मुलाकात की थी और उसके बाद अमित शाह के आदेश पर जो है विनोद तावड़े, जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की और खुद विनोद तावड़े जो हैं वो पवन सिंह को अपने साथ लेकर उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे थे। और आप देखिए, जो मुलाकात का वीडियो है उस पर साफ देख पा रहे होंगे कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद हैं। तो देखिए, अमित शाह लगातार बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई बार बिहार का दौरा किया और खासकर शाहबाद में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी और इस बैठक के दौरान अमित शाह को फीडबैक मिला कि अगर पवन सिंह को बीजेपी में शामिल नहीं किया गया तो एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2025 के विधानसभा चुनाव में भी इस क्षेत्र में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। इसके बाद अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है, वो एक्टिव हुए। उन्होंने यह संदेश बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े को दिया और कहा कि पवन सिंह, जो अभी एक रियलिटी शो में फंसे हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको जल्दी संदेश दीजिए और उन्हें बाहर बुलाइए। उसके बाद पवन सिंह, आपको मालूम ही होगा कि राइज एंड फॉल जो शो था उसमें वो काम कर रहे थे, लेकिन बीच में ही पवन सिंह ने उस शो को छोड़ा और कहा कि बिहार में देखिए विधानसभा का चुनाव है, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। और जैसे ही वो बिहार पहुंचे तो सबसे पहले वो सोमवार को विनोद तावड़े से मिलने के लिए पटना पहुंचे। विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा से पटना में उनकी सोमवार को मुलाकात हुई और अगले दिन ही पवन सिंह को लेकर विनोद तावड़े दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने मुलाकात कराई। दोनों के बीच जो कुछ भी विवाद था उसे ख़त्म किया गया और उपेंद्र कुशवाहा ने आशीर्वाद भी दिया। और इस मुलाकात के बाद विनोद तावड़े का बयान भी सामने आया। विनोद तावड़े ने साफ कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे
और बीजेपी में हैं और इन्हें उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद मिल गया है और अब ये बिहार में बीजेपी के लिए काम करेंगे। ठीक है, जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई उसके कुछ ही घंटे के बाद पवन सिंह जो हैं वो अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। आप वो तस्वीर भी देख लीजिए कि दिल्ली में अमित शाह से पवन सिंह की मुलाकात हुई है और पवन सिंह ने गमछा देकर अमित शाह का स्वागत के अभिनंदन किया है। इसके अलावा फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी पवन सिंह ने मुलाकात की। यानी कि पवन सिंह के को लेकर जो संशय बना था वो अब दूर हो गया है। पवन सिंह एक बार फिर से पूरी तरह भाजपाई हो गए हैं और कहा जा रहा है कि आरा विधानसभा सीट से पवन सिंह जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, पवन सिंह के आने से ना सिर्फ आरा में ही बीजेपी को फायदा होगा बल्कि शाहबाद के करीब 22 विधानसभा सीटों पर इसका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुशवाहा बनाम राजपूत की जो राजनीति शाहबाद में हो रही थी वो कम हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह के कारण हार का सामना करना पड़ा था। इससे कुशवाहा जाति के जो वोटर हैं वो भी पवन सिंह से नाराज चल रहे थे और उनका मानना था कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश थी। लेकिन ये तमाम जो नाराज़गी है वो अब दूर हो सकती है और जो कुशवाहा वोटर शाहबाद में बीजेपी से दूर भाग रहे थे, एनडीए से छटक रहे थे, वो एक बार फिर से एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हो सकते हैं। तो यानी कि पवन सिंह के आने से न सिर्फ राजपूत जाति के वोटरों की नाराज़गी दूर हुई है बल्कि जिस तरह से पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है, जिस तरह से पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से आशीर्वाद लिया है, उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हालांकि कुछ जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि पावर एहिजा सीज हो गई, यानी कि पवन सिंह का जो पावर है वो उपेंद्र कुशवाहा के सामने सीज हो गया है। जबकि जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पवन सिंह का बड़प्पन है, संस्कार है कि जब बड़े नेता से मिलते हैं तो पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो इसमें कोई पावर सीज होने वाली बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार पवन सिंह की ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जब वो बड़े नेताओं से आशीर्वाद ले रहे थे। तो अब पवन सिंह बीजेपी में आ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो पवन सिंह से नाराज़ थे उनकी भी नाराज़गी दूर कर दी गई है। लेकिन अब सवाल है कि पवन सिंह जब अब आ ही गए हैं बीजेपी में तो फिर आरा में किन किन राजपूतों का टिकट कटेगा। सबसे पहले अमरेंद्र प्रताप सिंह जो कि आरा विधानसभा से वर्तमान बीजेपी के विधायक हैं, क्या वो बेटिकट हो जाएंगे और उनके जगह पर पवन सिंह को टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी सवाल है कि क्या आरके सिंह ने जिस तरह से बागी तेवर बीजेपी को दिखाए तो आरके सिंह के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह को लाया। और इस बात की भी चर्चा हो रही है कि पवन सिंह को बीजेपी इसलिए लेकर आई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिहार बीजेपी के जो राजपूत नेता थे वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बागी होते हुए नजर आ रहे थे। जैसे कि आरके सिंह, फिर राजीव प्रताप रूडी जिस तरह से राजपूतों को इकट्ठा कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में जिस तरह से राजीव प्रताप रूडी ने बीजेपी हाईकमान के उम्मीदवार को हरा दिया, तो और जो नैरेटिव बिहार में तैयार हो रहा था कि बिहार के जो राजपूत वोटर हैं वो बीजेपी से नाराज हो रहे हैं, तो इस के चलते क्या बीजेपी ने यह फैसला लिया और पवन सिंह की एंट्री बीजेपी में कराई गई, यह भी सवाल उठ रहे हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। पवन सिंह को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।